नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैथ्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था चाल, दूरी और समय। एक क्लास इसकी हो चुकी है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नंबर 2। पहली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज के इस सेशन में भी हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलर या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं मैथ का सिलेबस आपको करवाने वाला हूं, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह आपको करवाने वाला हूं। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी इस क्लास से बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना है। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इस टॉपिक का मैं आपको फिर से बेसिक बताना चाहूंगा, क्योंकि बेसिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी टॉपिक का आपने बेसिक अच्छे से कवर कर लिया तो उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंडों में कवर कर लेते हैं। तो चलिए पहले आपको बेसिक बताऊंगा, और अगर चाल, दूरी और समय की पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आर्मी मैथ क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको इस टॉपिक की पहली क्लास मिल जाएगी। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो पहली क्लास, मतलब कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है उसकी बेसिक क्लास पहली क्लास से स्टार्ट करें। आपको 100% समझ में आएगा और पेपर देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला है। चलिए, हमारे सामने टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार में 5 मिनट में आपको रिवाइज करता हूं बेसिक। इस टॉपिक का बेसिक क्या है? इसमें एक फॉर्मूला है, दूरी बराबर, दूरी का मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल का मतलब स्पीड, समय का मतलब टाइम। जो आपको चाल है उसको अगर समय से आप गुणा करते हैं तो दूरी आपके सामने आता है। जैसे आप जा रहे हैं, मान लीजिए कार से आप जा रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी। आप 5 घंटे में मान लो कितनी दूरी तय करेंगे? 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर, मतलब क्या हुआ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है कि इस चाल से जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। 5 घंटे बाद कितनी दूरी तय करेंगे? तो ये क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगा। दूरी का फॉर्मूला क्या आ गया? चाल गुणा समय। अब इसी से 2 फॉर्मूले और निकलते हैं। दूसरा फॉर्मूला निकलता है किसका? चाल का, स्पीड का फॉर्मूला निकलता है। कितनी दूरी तय की? जितनी आपने दूरी तय की है उसमें भाग लगाना है किसका? समय का भाग लगाना है। आपको फील करना है, ये रटना नहीं, आपको फील करना है कि जब भी चाल निकालना है, क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो जो दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की है, कितने समय में की है, तो जो दूरी तय की है उसमें किसका भाग लगाओगे? समय का भाग लगाओगे। तीसरा फॉर्मूला किसका आता है? समय का फॉर्मूला आता है, टाइम का। टाइम का फॉर्मूला क्या बनता है कि जो आपने दूरी तय की है, दूरी 400 मीटर की है, किस चाल से तय किया है, तो चाल का क्या करना है? भाग लगाना है। जब भी आप समय निकालोगे तो जो दूरी है, आपने मान लिया 500 किलोमीटर या 800 किलोमीटर की दूरी तय की है, किस चाल से की है? 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो चाल का भाग लगाते क्या आ जाएगा? आपका समय आ जाएगा। क्लियर है? एक दूसरा फैक्ट मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि जब भी आपकी चाल या तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगी या आपको मीटर प्रति सेकंड में मिलेगी। तो याद रखना आपको कि जब भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से किस में बदलना हो? मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो। तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लेना। अगर ये 3-4 चीजें आपने अपने दिमाग में सेट कर ली तो चाल, दूरी और समय का एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। बस यही चीजें, यही आप गलती करते हैं। जब भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो गलती क्या करोगे? या तो आप इस फॉर्मूले में, और सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो कहां पर होती है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने में चेंज होता है। तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड। मैं आपसे पूछता हूं कि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं याद करने के लिए। तो क्या करना है? बड़े को छोटे में बदलना है तो ऊपर क्या करना है? छोटा रखना है 5/18। ये तो आपको सभी को याद है कि या तो 5/18 से गुणा करते हैं या 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है? तो जब भी बड़े से छोटे में बदलोगे तो ऊपर क्या रहेगा? छोटा। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से करेंगे। क्लियर है? दूसरा कंसेप्ट था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा होता है।
तो बड़े में बदलना है तो क्या करेंगे, ऊपर बड़ा रहेगा 18/5 से गुणा करना है। क्लियर है, यहां तक क्लियर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्या बताया था मैंने आपको, अगला फैक्ट बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। क्लियर है सभी को, ये काम आएंगे जितने भी मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको लगता होगी सर ये तो बहुत इजी है, हमें पहले से आता है, कोई दिक्कत नहीं, हाई लेवल की क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लेकिन मेरा टारगेट यह है कि यहां पर पढ़ने वाला हर बंदा इतना सक्षम हो कि उसका एक क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है क्या सभी को, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये सारे जितने भी डेटा मैंने लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक की अगर मैं कहूं तो नींव है। अगर ये सब आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आपके मिनटों क्या सेकंडों में क्लियर होंगे। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। पहला क्वेश्चन, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर टाइप के आपको इतने क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस इस एकमात्र क्लास से हो जाएगी कि आपको अलग से कोई बुक या नोट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कार 300 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर सकती है। आपसे पूछा है कि कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। शानदार सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको सिर्फ यह देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है। अगर देखिए, आप कोई भी निकालेंगे, चाल निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, समय निकालेंगे, आपके जो दोनों यूनिट है अगर ये मीटर में है तो आपका समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। अगर दूरी आपकी किलोमीटर में है, दूरी अगर आपकी किलोमीटर में है तो समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, बदलना है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एक कार 300 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। कितने मिनट में, 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, 300 मीटर की। ठीक है, यह आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है। 1 मिनट क्या दे रखा है, समय दे रखा है। ये 300 मीटर क्या दे रखी है, डिस्टेंस, दूरी आपको दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि कार की चाल पूछा है, किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो देखिए चाल आपको निकालनी है तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। क्लियर है सभी को कि जो दूरी तय की है कितने समय में की है। अब देखिए आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, यहां पर क्या है 300 मीटर, चाल निकालनी है। अब इसको छोड़ दोगे, किलोमीटर में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में। पहले आ जाओ, दूरी किस में है, मीटर में है, तो 300 मीटर दूरी है। समय किस में होना चाहिए, अगर मीटर में आपकी दूरी है तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है सभी को कि दूरी बट्टे समय, दूरी मीटर में है तो टाइम किस में आना चाहिए, सेकंड में। अब ये ऊपर वाला ले रहे हैं मीटर में, नीचे है सेकंड, तो चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो देखिए मिनट से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो मीटर छोटा, किलोमीटर बड़ा, तो ऊपर क्या आएगा 18 आएगा और नीचे क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर है क्या सभी को। अब इसको काट दो कि जो पहले अपना आ रहा था वो किस में आ रहा था, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या कर दिया 18/5 से गुणा कर दिया। अब जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। अब देखो 0 से 0 काट दिया, 6 5 30 हो गए, 5 से 5 काट दिया, आंसर क्या आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या सभी को। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ली इस क्वेश्चन का, एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। आपको क्या दे रखा था, 300 मीटर आपको दूरी दे रखी थी, 1 मिनट का समय दे रखा था। अगर दूरी को मीटर में ले रहे हो तो समय हमेशा किस में, सेकंड में लेना है। नहीं है तो कन्वर्ट कर देना, नहीं है तो कन्वर्ट करना है। अगर दूरी किलोमीटर में दे रखी है तो आपका टाइम, आपका समय किस में लेना, आपको घंटे में लेना है। नहीं होता है तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 300/60 कर दिया, 1 मिनट था 60 सेकंड में बदल दिया। क्लियर है। अगर आप 300/1 करते तो आपका आंसर गलत।
अब देखिए यहां पर जो चाल है वो किस में पूछा आपसे, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन इस डेटा से क्या आ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो ऊपर क्या आएगा, बड़ा आएगा, 18/5 से गुणा कर दिया, कैलकुलेशन करते हैं, आपका आंसर आपके सामने है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। आप सभी को कोशिश करना, जब भी आप मेरी क्लास लेने पहुंचो तो सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जिस दिन आप पेपर देने जाओ तो उस दिन आपके मैथ्स में 15 के 15 क्वेश्चन सही हो, तो इसके लिए आपको प्रत्येक क्लास रेगुलर लेना होगा, प्रत्येक क्लास में पेन और कॉपी लेकर बैठना होगा, सभी क्लास को आपको रिवाइज करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। एक व्यक्ति, शानदार सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक व्यक्ति 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में 20 सेकंड में पार करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्ति की चाल बताओ, व्यक्ति की चाल बताओ। अगर यह क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इस क्वेश्चन में आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आपको यह देखना है ना, तो देखिए इसमें आपसे कहीं नहीं पूछा है कि चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ या किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अब देखिए आपको देखना है चारों ऑप्शन, कि चारों ऑप्शन में जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में है या किलोमीटर प्रति घंटा में है। मैं आपसे दोनों क्वेश्चन पूछता हूं कि चाल आपको बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में भी बताना है और किलोमीटर प्रति घंटा में भी बताना है। जल्दी से आंसर कर दें। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। यहां अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर देता, क्लियर था, लेकिन मेरे दो क्वेश्चन आपसे कि चाल मुझे बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में भी चाहिए और किलोमीटर प्रति घंटा में भी चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, ओनली 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। एक व्यक्ति 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है। आपसे पूछा है कि व्यक्ति की चाल बताओ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक व्यक्ति 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक व्यक्ति है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये कोई लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको कितने सेकंड में पार कर रहा है, 20 सेकंड में पार कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि चाल बताओ। चाल का फॉर्मूला क्या रहेगा, चाल का मतलब स्पीड आपसे पूछा है, क्या रहेगा, दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस बट्टे टाइम रहेगा। क्लियर है। अब दूरी कितनी है, 120 मीटर। अगर मैं इसको मीटर में ले रहा हूं तो मेरा समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। क्या 20 सेकंड सेकंड में है, ठीक है, तो 120/20। याद रखना, आप गलती करोगे, अभी बता रहा हूं, एग्जाम में यही गलती करते हैं कि अगर आपकी दूरी मीटर में है तो समय आपका किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में है तो आपका समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। अगर मिनट में दे रखा है तो उसे कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया, 12 में 2 का भाग लगा दिया, 6 मीटर प्रति सेकंड। आपकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 6 मीटर प्रति सेकंड। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि चाल बताइए मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल क्या रहेगी, 6 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था आपसे, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यही चाल मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। यह है देखिए 6 मीटर प्रति सेकंड, किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से करेंगे। क्लियर है क्या, 18/5 से गुणा करना है कि मीटर से, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। अब देखिए 18 को 6 से गुणा कर दिया, नहीं कट रहा, 18 छिके हो गए कितने, 108। 108 में 5 का भाग लगाना है, कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो गए, और 5 एकम 5, 0.3 से इसमें बच गए, 30 में 5 का भाग देंगे 6, तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल किस में रहेगी, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगी। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शानदार सा क्वेश्चन रहेगा, जब तक बोर्ड पर लिखा जाए आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए सभी का। हर कंसेप्ट को आपको समझना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे जो दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था, वो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी थी, इजी क्वेश्चन था। लेकिन मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मुझे चाल चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो ऊपर क्या रहेगा 18 रहेगा, नीचे 5 रहेगा। सिर्फ यही कंफ्यूजन होता है कि 18/5 से गुणा करें या 5/18 से करें। उम्मीद है शायद अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 18/5 से करना है या 5/18 से करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक अगर अच्छे से कर लिया तो आगे का लेवल तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं कि एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 50 सेकंड में, 300 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। अब आपका आंसर फास्ट होना चाहिए, फास्ट आंसर चाहिए मुझे। मात्र 5 से 10 सेकंड में सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे चाल पूछा है, ना कि मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। अब गलती कहां करते हैं आप, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जल्दी से आंसर कमेंट में होना चाहिए मात्र 10 सेकंड में। एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। आपसे क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बताओ। शानदार क्वेश्चन है, शानदार तरीके से करें। क्या पूछा आपसे, चाल पूछा है, स्पीड पूछी है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको दूरी दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, उसमें भाग लगाना है किसका, समय का, टाइम का भाग लगाना है। अब देखिए दूरी कितनी दे रखी है, 300 मीटर आपको दूरी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम आपको दे रखा है 50 सेकंड का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 300 मीटर दूरी है, मीटर में दूरी ले रहे हैं तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, पहले से सेकंड में दे रखा है 50। अब ये जो आंसर आएगा, ये चाल आएगी किसमें, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अपने को जो चाल निकालनी है वो किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। इसका आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में। आपको सोलो नहीं करना है, आपको सोलो नहीं करना है, पहले नहीं काटना है। आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलेंगे तो किससे गुणा करें, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो ऊपर क्या आएगा 18 आएगा। यह आपको ध्यान रखना है, 18/5। क्लियर है क्या सभी को। अब काट दो, 0 से 0 काट दिया, 5 के टेबल से मैंने काट दिया, 5 के 30, 18 को 6 से गुणा कर दिया, 18 6 के कितने हो गए, 108 हो गए। 5 का भाग लगाएंगे, अभी कैलकुलेट किया था कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 के 30, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, 21.6 किलोमीटर। एक बार रिपीट कर देता हूं कि दूरी थी 300, समय था 50, कोई दिक्कत नहीं, दूरी बट्टे समय हो गया। उसके बाद क्या था, ये जो आपका आंसर आएगा ये मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर बताना है। किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर बताना है तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मतलब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। 0 से मैंने 0 काट दिया, 5 की टेबल से 30 को काट दिया 6 बार, 18 को 6 से गुणा कर दिया 108, नीचे 5 था, 5 का भाग लगा दिया, 21.6 आपका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, चारों ऑप्शन आपको दूंगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके पेपर में
पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 सेकंड में मुझे आंसर चाहिए सभी का। सोहन 6 मिनट में, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सोहन 6 मिनट में 6 मिनट में x मीटर लंबा एक पुल पार करता है। सोहन 6 मिनट में x मीटर लंबा एक पुल पार करता है। x का मान बताओ। x का मान बताओ यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसकी गति, उसकी चाल, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शानदार सा क्वेश्चन है। आपको देखने से क्वेश्चन टफ लग सकता है, हाई लेवल का लग सकता है, लेकिन आपने अगर इतना पता कर लिया कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या आपसे पूछा है, तो आपका आंसर मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। चारों ऑप्शन आपको देने वाला हूं, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रखूंगा। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा जल्दी से कमेंट कर देना। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 500 मीटर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 800 मीटर, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 1000 मीटर और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 1200 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से कमेंट कर दें। शानदार क्वेश्चन है, आपके पेपर में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखने में आपको हार्ड लग रहा है। आप सोच रहे हो एक्स दे रखा है, एक्स का मान पूछा है, क्या है, कंफ्यूजन हो रहे हो। देखिए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन कि सोहन 6 मिनट में, ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, समय दे रखा है। 6 मिनट में x मीटर लंबा एक पुल है, कोई लंबा पुल है, कोई दूरी है, उसे पार कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x का मान पूछा है, मतलब आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछी है। क्या पूछा आपसे, दूरी पूछा है। क्या पूछा है, क्लियर है ना, दूरी पूछा है। तो दूरी पूछा है, ये आपको क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी को? ये आपको दे रखी है चाल, और ये आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है। आपसे पूछा है दूरी, कि वो x मीटर लंबा पुल है, उस पुल की दूरी कितनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। आपको फील करना है, रटना नहीं है, दूरी निकालनी है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, कितने टाइम तक चल रहा है, बस क्लियर आपका आंसर। कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किसी चाल से जा रहा है, 10 घंटे या 20 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, चाल गुणा समय, दूरी आएगी। क्लियर है सभी को? अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आप ले रहे हैं, चाल किलोमीटर में ले रहे हैं, तो आपका जो समय है वो किस में होना चाहिए। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ले रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। अगर मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं, तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ये आप क्लियर कर लेना। अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत होगा। तो दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय। चाल हमारे सामने दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां आप देख रहे हो, ऑप्शन आप देख रहे हो, दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ऑप्शन में जो आपको दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लें। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप पहले इसे कन्वर्ट कर लें किसमें, मीटर प्रति सेकंड। ये जो चाल है इसको किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर प्रति सेकंड में कर ले। तो चाल आपको दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बड़े से छोटे में करना है, तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। अब जो आपकी चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा कर दिया, ये चाल किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में। समय कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है 6 मिनट। तो मीटर प्रति सेकंड में चाल ले रहे हैं, तो समय किस में लेना होगा, सेकंड में लेना होगा। तो 6 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 6 गुणा 60। क्लियर है सभी को? एक बार फिर से बता देता हूं कि चाल थी यहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो ऑप्शन है मीटर में है, तो चाल को मैंने क्या कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं,
तो समय किस में लेना होगा, सेकंड में लेना होगा। अब 6 मिनट है, 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 60। अब काट दो, अब क्या करना है, काटना है। 6 के पाड़े से मैंने काट दिया 18 को, 6 तिया 18, 3 की टेबल से मैंने काट दिया, कितनी बार कट गया, 3 दूनी 6, 20 बार कट गया। क्लियर है। अब गुणा कर दो, 20 को 5 से करेंगे 100 और 100 को 10 से करेंगे, कितना आ गया, 1000 मीटर आपका आंसर आ गया। 1000 मीटर आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगर मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा से यहां क्या क्या मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया था, अब नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि अगर मैं इसको चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं, चाल मैंने ले ली 10। अगर चाल को किलोमीटर में ले रहा हूं तो समय किस में लेना होगा, समय किस में लेना होगा, घंटे में लेना होगा। कि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली मैंने, कि जो चाल है उसको किलोमीटर में ले रहे हैं, तो ये जो समय है ये किस में लेंगे, घंटे में लेंगे। तो समय आपको दे रखा है 6 मिनट दे रखा है, लेकिन घंटे में लेना है। घंटे में लेना है तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर मैं बात करूं 30 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। तो यहां भी क्या कर देंगे, 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कि 1 मिनट में कोई भी मिनट है उसको घंटे में बदलना है, 20 मिनट है, 50 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। अब देखिए 10 को 6 से कर दिया 60, 60 बट्टे 60 कितना आ गया, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में आपको आंसर किस में दे रखे हैं, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ऑप्शन सी आपका सही हुआ। क्लियर है क्या सभी को। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को देखिए अभी तक लाइक ही नहीं किया, तो जस्ट के जस्ट सेशन को लाइक करें और सेशन को इतना शेयर करें भाई कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचना चाहिए। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो देखिए शेयर करने का ठेका आपको उठाना होगा। शेयर करने का ठेका आप उठा लें, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। 2021 इंडियन आर्मी आपको ज्वाइन करवा के रहूंगा, फौजी बना के रहूंगा। लेकिन इस सेशन को इतना शेयर करें भाई, वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, क्लास खत्म होने के बाद शेयर के बटन को दबाना है। शेयर के बटन को दबा के लिंक कॉपी करके आपसे जितने भी भाई आर्मी की तैयारी करने वाले जुड़े हुए हैं सभी को शेयर कर देना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शानदार रखने वाला हूं। अब मैं जितने भी क्वेश्चन रखने वाला हूं, 4 ऑप्शन भी आपके सामने रखूंगा, जल्दी से आंसर कर देना। और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप इन टॉपिक का रिवीजन करते हैं तो आप ये समझ लें कि आपको दोबारा जिंदगी में कभी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतनी प्रैक्टिस मैं आपको इसी क्लास में करवाने वाला हूं कि आपका एक क्वेश्चन आर्मी के पेपर में तो गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हूं, सभी को ट्राई करना है। अगर आपका आंसर गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कार द्वारा 400 मीटर की दूरी, एक कार द्वारा 400 मीटर की दूरी, 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया जाएगा। एक कार द्वारा 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया जाएगा। यदि कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, आपको ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 32 सेकंड, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 36 सेकंड, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 48 सेकंड और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 24 सेकंड। जल्दी से आंसर कर दें। क्वेश्चन में आपसे देखिए जितने भी प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है।
लेकिन थोड़ा सा घुमा रखा है। पहले जो एक्स वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको घुमा रखा था। जो लैंग्वेज में घुमाने का चक्कर है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन करवाता हूं लैंग्वेज घुमा रखे होते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आता हूं। जल्दी से आंसर कर दें कि एक कार द्वारा 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है। क्या देर का है? दूरी आपको 400 मीटर देर की है, चाल कितनी देर की है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक कार द्वारा 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा है समय। यहां आपको क्या देर का है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल देर की है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट कर दें, समय का फॉर्मूला क्या होता है? आपको फील करना है, रटना नहीं है कि समय निकालना है। तो दूरी, जो दूरी तय की है किस चाल से तय किया, तो दूरी में क्या करना है? चाल का भाग लगाना है। समय का फॉर्मूला क्या हो गया? दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो दूरी कितनी देर की है? 400 मीटर देर का है। दूरी कितना देर का है? 400 मीटर देर का है। तो अब देखिए आंसर आपका सेकंड में है, आंसर आपका सेकंड में है, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसे पहले ही मीटर में बदल देना। तो दूरी 400 मीटर देर की है। अगर मैं दूरी को मीटर में ले रहा हूं, याद रख लेना, दूरी को मीटर में ले रहा हूं तो चाल भी किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। लेकिन चाल अपने को दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, बड़े से छोटे में जाना है। किलोमीटर बड़ा कंसेप्ट है, याद करने के लिए बता रहा हूं कि किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, तो ऊपर आपका क्या रहेगा? छोटा रहेगा, मतलब 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। अब 18 कहां? यहां लिखेंगे, लेकिन ये 18 कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। 18 यहां लिख रहे हैं तो ये 18 कहां चले जाएंगे? मैं यहां लिख सकता हूं 18। क्लियर है क्या सभी को? यहां 5/18, तो जो नीचे है, बट्टा में नीचे है, इसको कहां लेकर जा सकते हैं? ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5/18, 18 ऊपर रहेगा। क्लियर है सभी को? अब काट दो। पहले चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। अब काट देते हैं। देखिए 3 के पहाड़े से काट दिया, कितनी बार कट गया? 3 15, 15 थी 45 और 3 6 18। क्लियर है? अब देखिए 5 की टेबल से मैंने काट दिया, 5 8 40। ठीक है, अब 5 के पहाड़े से काट दें या 3 के पहाड़े से इसको काट दें, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, अब किसके पहाड़े से काट दें? 16 के पहाड़े से मैंने 5 के पहाड़े से काट दिया, कितनी बार? 16 बार कट गया। 16 को 2 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया? 32 सेकंड आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दूरी कितनी देर की है? 400 मीटर दूरी देर की है। 400 मीटर आपकी दूरी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो चाल भी किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। अगर दूरी किलोमीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में होनी चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दूरी 400 मीटर है तो चाल को किस में बदलना होगा? मीटर प्रति सेकंड में। इसलिए 5/18 से गुणा करेंगे। जो 18 नीचे है ये कहां लेकर जा सकते हैं? ऊपर लेकर जा सकते हैं। 18 से मैंने ऊपर गुणा कर दिया, यहां से हटा दिया। क्लियर है सभी को? अब काट दो। अब काटना है, 5 की टेबल से मैंने काट दिया, देखिए 3 की टेबल से काट दिया, 3 6 18 और 3 1 3 5 15। क्लियर है? 5 की टेबल से काट दिया, 5 8 40, 80 आ गए। अब देखिए 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 5 की टेबल से काट दिया, कितनी बार कट गया? 16 बार। 16 को 2 से गुणा कर दिया, आपका आंसर कितना आएगा? 32 सेकंड आपका आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। समझ में आ गया? सभी एक बार कमेंट करके बता दें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दें, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहेगा। चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। 10 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा। आपको सिर्फ हर क्वेश्चन में क्या देखना है कि अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो आपकी जो चाल है वो किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। अगर दूरी आप किलोमीटर में ले रहे हैं
तो आपकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं। अगर इतने कंसेप्ट आपने याद कर लिए, अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लिए, तो इस टॉपिक का आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि मंजीत 32 सेकंड में, मंजीत हरियाणा वाले, मंजीत 32 सेकंड, मंजीत 32 सेकंड में कार द्वारा, मंजीत 32 सेकंड में कार द्वारा 900 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना, आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए में था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 96 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मंजीत 32 सेकंड में कार द्वारा 900 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछा है। अब मंजीत एक अच्छा स्टूडेंट है मेरा, जब भी मैं क्वेश्चन तैयार करता हूं तो अच्छे स्टूडेंट को मुझे याद आ जाती है, तो इसलिए उनका नाम मैं डाल देता हूं। मंजीत 32 सेकंड में कार द्वारा 900 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। और देखिए, आप मेरे लिए सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरा मिशन आप सभी को फौजी बनाना है, इसलिए कंटिन्यू लगे रहें। 2021 में श्योर आपको फौजी बनाऊंगा, लेकिन कंडीशन सिर्फ क्या बोल रहा हूं, लगातार रहें। अगर लगातार रहोगे तो आपका सब कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर देखिए शेयर करने का ठेका भी आपने उठा लिया ना, तो आपके लिए मैं इतनी क्लास स्टार्ट कर सकता हूं, आपके लिए इतना कुछ फ्री दे सकता हूं जितना आप सोच नहीं सकते। आज के दिन आपको नोट्स भी फ्री मिल रहे हैं, इतनी शानदार क्लास मिल रही है। तो देखिए, शेयर करने में कंजूसी ना करें यार। आप जितने ज्यादा लाइव आएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतने ही जोश से पढ़ाऊंगा। आज भी आपको इतना जोश से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस सेशन में अगर आप हजारों की संख्या में लाइव लेकर आ जाओ तो इतना जोश से पढ़ाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है कि मंजीत 32 सेकंड में, ये क्या दे रखा है, समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, 32 सेकंड में 900 मीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन पूछा है चाल बताओ, लेकिन किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। चाल का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड का फॉर्मूला चाल दूरी बट्टे समय, कि कितनी दूरी तय की है, कितने समय में आपकी चाल आपके सामने रहेगी। तो दूरी देखिए मीटर में देखिए, दूरी किस में है, मीटर में, तो समय भी सेकंड में लेना है, पहले से सेकंड में कोई चेंजमेंट नहीं करना। 900 मीटर दूरी है, समय कितना दे रखा है, 32 सेकंड। अब आपको सोलो नहीं करना है, आपका आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में। अगर इसे काटेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। तो इसको सोलो ना करो, आप डायरेक्ट ही क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं आपसे पूछूं, ये आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर को, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मीटर छोटा, किलोमीटर बड़ा, तो ऊपर क्या आएगा, 18 आएगा। बस दिमाग में सेट कर लो, 18/5। अब आंसर आपके सामने, काटते हैं इनको। देखिए, किसके पहाड़े से मैंने काट दिया, 2 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 2 में 18, या 18 को छोड़ो 5 से काट दिया। कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, और 4 बच के 5 8 40, 180। अब देखिए किसके पहाड़े से कट रहा है, 4 के पहाड़े से काट दें, या चलो 2 के पहाड़े से काट दें, 2 एकम 2 और 2 6 12। ठीक है, 2 से काट दिया, कितनी बार, 90 बार काट दिया। अब यहां कितना था, 18 थे। अब किसके पहाड़े से काटे, 2 के पहाड़े से फिर काट दिया, 2 8 और 2 45। अब यहां 8 है, यहां 18 है, 2 चौके 8 और 2 निमे 18। कुछ मिस्टेक है क्या भाई क्वेश्चन में, एक बार फिर से करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। 900/32 था, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार फिर से करते हैं। 900 मीटर की दूरी थी, 32 सेकंड में तय करता है, दूरी बट्टे समय कर दिया, किलोमीटर में चाहिए
तो किलोमीटर में 18/5 से करें। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब काट देते हैं। 4 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 4 8 32, और यहां 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25 गुणा 9 आएगा। क्लियर है सभी को? अब 5 से काट दिया, 5 5 25 काट दिया। 8 से काटेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है भाई, 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। एक मिनट 960 है भाई, ये जो आपको दूरी दे रखी है ये 960 है। अब आंसर करें। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख दिया था, जल्दी से आंसर कर दें। अब आपका सही आएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या था? माइनर मिस्टेक हो जाता है लिखने में कि मंजीत 32 सेकंड में कार द्वारा 960 मीटर की दूरी तय करता है। 900 नहीं है, ये 960 मीटर था। थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था क्वेश्चन को। 960 मीटर की दूरी तय करता है। अब आंसर सही आएगा। दूरी कितनी है? दूरी है 960 मीटर। समय कितना लग रहा है? 32 सेकंड का टाइम लग रहा है। यह आएगा मीटर प्रति सेकंड में, अपने को चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब आपका आंसर सही आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर कितना आएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा इसको काटने के बाद। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपका आंसर सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 900 मीटर की जगह क्या था? 960 मीटर था। क्लियर है सभी को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखा जाए सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शानदार सा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। 3-4 क्वेश्चन और करने वाले हैं, शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विक्रम 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शानदार क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। विक्रम 1 घंटे में 72 किलोमीटर, 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शानदार क्वेश्चन है। लैंग्वेज में घुमा रखा आपको, सिर्फ आपको लैंग्वेज में घुमा रखा है, आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, सभी का आंसर मुझे इस क्वेश्चन का चाहिए। तो बताओ है 1 सेकंड में, तो बताओ वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? विक्रम 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 6 मीटर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 12 मीटर, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 30 मीटर, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 150 मीटर। जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। शानदार क्वेश्चन है, आपको देखने में आसान सा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ लैंग्वेज में घुमा रखा है। जल्दी से कमेंट करें, 4 ऑप्शन आपके सामने है। शानदार क्वेश्चन है। विक्रम 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। पूछा क्या गया? दूरी पूछा है। समय कितना देर का है? 1 सेकंड। और आपको पहचानने की कोशिश करना है क्या देर का है। जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का। चलिए सॉल्यूशन कर देते कि शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार। इंपोर्टेंट डाल लेना, लैंग्वेज में थोड़ा घुमा रखा है। विक्रम 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखी है। कोई दिक्कत है क्या किसी को कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है? 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। कोई दिक्कत है क्या किसी को? चाल गुणे समय। चाल देखिए यहां आंसर किस में है? मीटर में है, तो चाल आपकी किस में होनी चाहिए? चाल यहां किलोमीटर प्रति घंटा में है,
कन्वर्ट कर लेना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है। कन्वर्ट कर लो, बदल लो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। समय आपको दे रखा है 1 सेकंड। समय अगर सेकंड में ले रहे हैं तो चाल किस में लेना है, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन यहां आपको दे रखा था किलोमीटर प्रति घंटा में, चेंज कर लिया किस में, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। अब काट दिया, देखिए 18 चौके 72, 5 को 4 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया, 20 मीटर। 20 मीटर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन में आंसर नहीं है तो भी आपका आंसर कर लेना, इसको कर लेना 30 वाले को 20। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करना। देखिए इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस ना करें कि आंसर गलत लिख दिया, भाई बिल्कुल आंसर गलत है। 30 मीटर की जगह यहां ऑप्शन में 20 मीटर होना चाहिए था, लेकिन ये जब आपका मीटर तैयार करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक लिख दी जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 20 मीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कार की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है। एक कार की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है। 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो बताओ 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूं इस क्वेश्चन की भी मैं, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना आपका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक कार की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, दूरी आपसे पूछा है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल मतलब स्पीड इनटू टाइम, क्लियर है सभी को। अब देखिए एक कार की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल दे रखी है। समय आपको दे रखा है 1 मिनट। आपका आंसर है किलोमीटर में, किलोमीटर में आंसर है, तो आप सोच लो जो कि चाल आपको 50 मीटर प्रति सेकंड है, किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो चाल आपको दे रखी है 50 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया। अब आपकी जो चाल है ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। समय आपको लेना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो समय किस में लेंगे, घंटे में लेंगे। यहां 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। क्लियर है सभी को। अब काट दो, 5 की टेबल से मैंने काट दिया 10 बार, 6 के पाड़े से 0 से 0 काट दिया, 6 के पाड़े से काट दिया, 6 तिया 18। आंसर कितना आ गया, 3 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। शानदार क्वेश्चन था या नहीं था, मजा आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि शानदार क्वेश्चन आपके सामने था या नहीं था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखिए आपको जो आंसर है ऑप्शन है वो किस में दे रखे हैं, किलोमीटर में दे रखे हैं। तो आप चाल किस में, मीटर में हो, मीटर प्रति सेकंड में हो या किलोमीटर में हो, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है। दूरी आपसे पूछा है, चाल गुणा समय आपका फॉर्मूला है, चाल गुणा समय। चाल आपको दे रखा है 50 मीटर प्रति सेकंड, तो 50 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल दे रखा है। इसको पहले ही चेंज कर दें किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो गई तो समय भी किस में लेना है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय आपको लेना है घंटे में। क्लियर है क्या। अब यहां समय आपको दे रखा है 1 मिनट, तो 1 मिनट में घंटा कितने घंटे होते हैं, 1/60। क्लियर है सभी को, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। अब काट दो, 0 से 0 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, 6 तिया 18,
3 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा। क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा जल्दी से कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं वो भी बता दें। एक क्वेश्चन और करते हैं, शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, शानदार तरीके से आपको करना है। मात्र 10 सेकंड में मुझे आंसर चाहिए, 10 सेकंड में सभी का आंसर होना चाहिए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, शानदार क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रखने वाला हूं। 4 ऑप्शन आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में आपको देखना होता है कि जो चारों ऑप्शन है वो मीटर में है, किलोमीटर में है, या किलोमीटर प्रति घंटा में है, या मीटर प्रति सेकंड में, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी, शानदार सा क्वेश्चन है भाई आपके सामने, एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी? चारों ऑप्शन भी आपके सामने रखूंगा मैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 225 किलोमीटर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 112.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 100 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 75 किलोमीटर। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे 10 सेकंड में सभी का आंसर चाहिए। पेन और कॉपी साथ रखा करो। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन आपके अच्छे से बनने लग जाएं, तो पेन और कॉपी साथ रखा करो। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कोशिश किया करो, चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोशिश करोगे, गलती करोगे तो कुछ ना कुछ सीखो जरूर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, रफ्तार से चलती है। यह क्या दे रखी है? चाल दे रखी है, स्पीड आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है कि 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब आपसे पूछा है दूरी। दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चाल मतलब स्पीड गुना टाइम होता है। क्लियर है? चाल कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी किलोमीटर में दे रखे हैं, तो चाल हमने क्या 150 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली। अगर चाल को किस में ले रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं, तो आपका समय भी किस में होना चाहिए? घंटे में आपका समय होना चाहिए। यहां आपको दे रखा है 45 मिनट, मिनट दे रखा है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करें। क्लियर है? अगर आप 150 इंटू 45 करते तो आपका आंसर गलत, ऑप्शन में भी मिल जाएगा, आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन आपका गलत होगा। क्लियर है? अब देखिए काट देते हैं। क्या क्या हमने चाल थी 150 किलोमीटर ले लिया, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो आपका जो समय है वो किस में लेना होगा? घंटे में। यहां 45 मिनट दे रखा है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब काट दो, 15 की टेबल से मैंने काट दिया, 15 थी 45, 15 चौके 60, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 की टेबल से फिर काट दिया, 2 दूनी 4, और ये कट गए कितने? 75। अब 75 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा? 5 थी 15 का 5, कैरी 1, और 7 थी 21 और 22। 225 में 2 का भाग लगाना है। नीचे क्या है? सिर्फ 2 है, 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10, 112.5 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक चीज नोट कर लेना कि मिनट को घंटा में बदलने के लिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। किससे करते हैं? 60 से भाग करते हैं। ये चीज याद रख लेना कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। बहुत ही ज्यादा ये काम आ रहा है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा? देखिए भाई, आपको कहना चाहूंगा कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से ये सेशन किसी जरूरतमंद भाई के पास पहुंच सकता है, और जितने ज्यादा स्टूडेंट इस सेशन में लाइव आएंगे, आपका ये शासन इतना, ये जो सेशन है ये उतना ही शानदार बनता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाइव लेकर आए। उम्मीद करता हूं सभी भाई सेशन को शेयर करेंगे। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं
तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी भाई आज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।